दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता शर्जील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सारिंदर कौर की पीठ ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अथर खान, मिरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। कोर्ट में उमर खालिद और अन्य की पैरवी कर रहे वकील ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बता दें आपको, उमर खालिद और अन्य पर साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य पर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। इन सभी पर यूपी के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर अभिनेता प्रकाश राज और उमर खालिद की मां ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब तक प्रकाश राज सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से भड़के। उन्होंने एक्स पर लिखा, दयनीय, अन्यायपूर्ण, समझौतापूर्ण, न्याय का मजाक, इतिहास इसे कभी माफ नहीं करेगा। हमें इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी और उमर खालिद और सभी राजनीतिक बंदियों के साथ खड़े रहना है। दिल्ली दंगों के आरोप में पिछले 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद की मां बेहद परेशान है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका कहना है कि उन्हें अभी भी भरोसा है कि उनका बेटा बेगुनाह है और एक दिन जरूर बरी होगा। उमर खालिद की मां ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से न्याय की उम्मीद करेंगे। आपको बता दें, साल 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था। इस दंगे से पहले संसद में CAA और NRC बिल पास हुआ था और मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल का लगातार विरोध कर रहे थे। इन विरोध प्रदर्शनों में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत कई छात्र नेताओं ने हिस्सा लिया था। इन विरोध प्रदर्शनों में इन लोगों ने सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी की थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही दिल्ली में दंगे भड़के थे। इस मामले में इन सभी लोगों को आरोपी बनाया गया था। ये सभी आरोपी पिछले 4 साल से जेल में बंद हैं। आपको बता दें, सोमवार को हाई कोर्ट से इन लोगों को बड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट ने इन लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब ये लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उमर खालिद की मां को भी यकीन है कि अब हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें और उनके बेटे को न्याय मिलेगा। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। अब सुनिए वकील ने क्या कुछ बताया इस मामले को लेकर। हाईकोर्ट ने सारी अपीलें खारिज कर दी हैं बेल की। इसके खिलाफ सारे अक्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। थैंक यू। सब अक्यूज जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है, सबकी पिटिशंस फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाईकोर्ट ने। कितने निराश है इस आदेश से? काफी निराश हैं। देखिए, इतने साल हो गए, तकरीबन 6 साल हो गए लोगों को कस्टडी में, 5.5 साल हो गए। तो उम्मीद तो थी कि अब ये स्टेज आ गई है बेल की, है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि हमें अच्छी हियरिंग मिलेगी और हमें रिलीफ मिलेगा। के बाद फिर अब ऑर्डर आया तो बेल डिसमिस हो गई है। जी, इस तरह से देखते हैं कि बहुत स्लो हियरिंग हुई कोर्ट में और ये आरोप भी जब हियरिंग चल रही थी तो सॉलिसिटर की तरफ से कहा गया देश को बांटने की कोशिश की जा रही थी, दिन ऐसा चुना गया और ये भी कहा गया कि ट्रायल की डिले की आप लोग एक एक्सपेक्ट था कि डिले हो रहा है, ट्रायल में से भेजी जाए, तो उसको भी सॉलिसिटर की तरफ से नकारा गया था। कहा था कि एक्यूज जो है उन्हीं की तरफ से डिले हो रही है, बार-बार हम तैयार हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सारी डिले हुई सरकार की तरफ से। उन्होंने सालों साल लिए हैं चार्जशीट फाइल करने में, कहते हैं हम एडिशनल चार्जशीट फाइल करनी है। कोई डिले नहीं है क्योंकि तरफ से। हम सब जल्दी से जल्दी चाहते हैं ट्रायल चले आगे। 1000 विटनेस का ट्रायल है, अब तक 5 साल से सरकार शुरू नहीं कर पाई है। और जहां तक देश बांटने की बात है, आप केस खुद पढ़ लीजिए, ऐसा केस में कुछ नहीं है। कुछ गवाह हैं जिनके नाम भी नहीं बताए गए हैं, कह रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया। ऐसा कोई ना कोई सीरियस केस है, ना कोई केस ऐसा है जहां पे UAP लगना चाहिए। सर बताइए, तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने कहा कि ये जो देरी हो रही है ये जो आरोपी है उनकी तरफ से। आप सारी ऑर्डर शीट देख लीजिए ट्रायल कोर्ट की, सब लिखा है। किसने लिया 3-4 साल चार्जशीट फाइल करने के लिए? किसने लिया? जब ये कह रहे हैं तो ये वकीलों बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऑर्डर शीट देख लीजिए आप ट्रायल कोर्ट की। पुलिस की देरी है सालों साल की। हम सब तो जितना तेज हो सकता है कर रहे हैं हम तो अपना काम। सर, बेल मिलने में इतनी देरी हुई है, आर्टिकल 19 के तहत आपको लगता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरा है? कितना लंबी देरी हुई है बेल मिलने में? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के लिए भी खतरा है।
खैर जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा हमारी अपील्स। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से।